नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। पिछला एपिसोड 3 अप्रैल को हमने दिया, एक हफ्ते पहले, और उसमें बातचीत की थी हमने कोरोना पर। वो ऐसा पॉइंट था, वो ऐसा मौका था, 84,000 मरीज रोज़ वो आने लगे थे और चिंता खड़ी हो गई थी एक हफ्ते पहले कि 84,000 मरीज अगर रोज़ आने लगे हैं तो क्या वो पहले पीक को भी पार कर जाएगी, ये चिंता जताई थी। और उस चिंता के बीच एक बात ये रखी गई थी कि भाई क्या कर सकते हैं। जो भी 1 साल का हमारा अनुभव है उसकी एक समीक्षा, और जो भी हमने पिछले एपिसोड्स बनाए कोरोना पर, उससे निकलने वाली जो बातचीत की, और फोकस किया था कि हमारे पास एक तरीका बचता है। जो तरीका कम इस्तेमाल हुआ वो तरीका है टेस्टिंग का, और टेस्टिंग पर फोकस करने के लिए एक सुझाव ज़रा जोर देकर रखा गया था। अलबत्ता उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही कि जो टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है और ट्रीट, इलाज है, इन पर हमें जोर लगाना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में जो हमने बात कही थी कि हमारी टेस्टिंग की स्थिति है क्या, वो अलबत्ता अखबारों में उस तरह से आती नहीं, वो मीडिया में उस तरह से रखी नहीं जाती। उस वक्त का आंकड़ा ये था कि जब 84,000 मरीज रोज़ आ रहे थे तो हम जो टेस्ट कर रहे थे, लगभग 12 लाख हम टेस्ट कर रहे थे, तो पॉजिटिविटी रेट कि 100 टेस्ट करते हैं हम तो कितना आता है, तो हमने ये निकाल के बताया था कि 7.25%, 7.25% वो पॉजिटिविटी रेट है। और हमने ये बात रखी थी कि टेस्टिंग को एकदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर टेस्टिंग फ़ौरन बहुत ज़्यादा ना बढ़ाई गई तो फिर इसको हालात को काबू करने में बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये विशेषज्ञों का, जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी हेल्थ के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने भी ये बात पहले कई बार कही है। तो वो जो 7.25% पॉजिटिविटी रेट का आंकड़ा था, आज जरा देख लें क्या है। गजब ये हो गया है कि इन 8 दिनों में रोज़ाना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते वो पहली लहर को तो पार कर ही गया 97,000 की, उससे भी 1.5 गुना कल का आंकड़ा ये है कि 1,52,400 मरीज आ गए और लगातार बढ़त पर है, यानी 1.5 गुना हो गया पिछली पीक से। तो ज़रा ये देख लेंगे टेस्टिंग कितनी बढ़ी। तो कल का ये आंकड़ा है कि हमारी टेस्टिंग 14 लाख ही है, और उससे अगर हम मोटा हिसाब लगाते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी रेट क्या है, वो 10% से ज़्यादा बैठती है। कि अगर हम 100 टेस्ट कर रहे हैं तो 10 मरीज उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं। वो अलग बात है कि हम टेस्ट किसके कर रहे हैं। हम टेस्ट आमतौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों के कर रहे हैं जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि जिनमें सिम्टम्स नहीं भी हैं, जो दूसरों के संपर्क में आए हुए हैं, किसी परिवार में अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव अगर मिल गया है तो उन सबको भी टेस्ट कर लें। दरकार इस बात की थी, और उस लिहाज से जो टेस्टिंग का आंकड़ा है आज अगर हम देखें, लगभग दोगुना होना चाहिए था। 28 लाख अगर टेस्टिंग हम कर रहे होते तो हो सकता है कि पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम दिखाई दे रही होती। यानी बहुत सारे हमने ऐसे और संक्रमितों को भी उस जाल में ले लिया होता कि हम उन्हें आइसोलेट कर सकते थे, हम उन्हें अलग रख सकते थे, और वो कोरोना को फैलने से बचाने का सबसे अचूक, सबसे आसान, सबसे कारगर उपाय हो सकता था और हो सकता है। आज भी जो कोई स्थिति है हमारी, और अगर वो चिंता है लोगों को, अगर सरकार को चिंता है, हमारे स्वास्थ्य प्रशासकों को चिंता है, तो शायद वही मोर्चा है ऐसा जिस पर कि पूरा जोर लगा देना चाहिए। धन्यवाद।